नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कल के जो मोस्ट प्रश्न थे, एक बार उनका रिवीजन करते हैं। देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए पहला प्लांट कहाँ लगाया? तो ये जमशेदपुर में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्राई राशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNCTAD अंकटाड ने 2021 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया? तो ये 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया। हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो यह हाल ही में आनंद कुमार को दिया गया। किसे दिया गया? आनंद कुमार को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो यह तेलंगाना राज्य में की गई है। अगला क्वेश्चन है, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशिया ओलंपिक परिषद कार्यवाहक अध्यक्ष ये राजा रणधीर सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल्फी विद टेम्पल अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाँ, 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 2020 में भारत महिलाओं के खिलाफ कितने प्रतिशत की कमी आई अपराध में? ऑप्शन है 10%, 21%, 15%, 25%। तो इसका जो राइट आंसर यह है 21%। यानी कि भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध में जो 21% की जो है ये कमी आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के विलो क्रिकेट बैट को GI टैग प्रमाणित किया गया? तो ये किस राज्य के विलो क्रिकेट बैट को GI टैग प्रमाणित किया गया? ऑप्शन है आपके हरियाणा, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है यह है कश्मीर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ये बी वाला सही है। कश्मीर के जो विलो बैट है, बैटिंग जो क्रिकेट बैट होता है, इसको GI टैग प्रमाणित किया गया है। GI टैग का मतलब होता है ग्लोबल इंडिकेशन, यानी कि किसी भी वस्तु को GI टैग देने का मीन्स होता है यानी कि उसकी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसकी छवि को अच्छा बनाना और वह प्रमाणित कर दिया जाता है कि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी है, तो इस वजह से उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हाल ही में जो है बिलो क्रिकेट बैट को GI टैग दिया गया। अब कश्मीर की बात हो रही है तो कश्मीर के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। हाल ही में कश्मीर में SBI बैंक के द्वारा डल झील में पहला तैरता हुआ ATM स्थापित किया गया। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर लग्जरी बस बोट सेवा की भी शुरुआत की गई। तो ये आपको लास्ट वीडियोस में आपको बता चुके हैं, तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क को देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है यह है छत्तीसगढ़। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बी वाला सही है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क स्थापित है, जिसको हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब ये टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व की स्थापना कब से की? यानी कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व 1973 में घोषित किया गया था। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता ये किसे माना जाता है? तो भारतीय टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता ये माने जाते हैं, भारतीय टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता कैलाश सांखेला को माना जाता है। किसे कहा जाता है? कैलाश सांखेला। और जो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता है ये गैनी मीड को कहा जाता है। तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व ये 1973 में बनाया गया था। तो अभी एक भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई? 53। जो 53वां कौन सा बनाया है? गुरु घासीदास जो कहाँ बनाया? छत्तीसगढ़ में। टाइगर की बात की जा रही है तो वर्तमान में भारत में लगभग 2967 टाइगर हैं। कितने हैं? 2967, यानी 2967, 2967 जो है भारत में वर्तमान में टाइगरों की संख्या है। वर्तमान में सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं? इस मध्य प्रदेश में वर्तमान में 526 टाइगर हैं। कितने हैं? 526।
और इसके बाद सेकंड कौन सा रहा है? सेकंड है कर्नाटक। कर्नाटक में 524। तो मध्य प्रदेश 526 टाइगर के साथ भारत में टॉप पर है, इसीलिए मध्य प्रदेश का दूसरा नाम भी है, इसे टाइगर स्टेट का उपनाम भी दिया गया है। अब ये छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल है। हाल ही में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में नए 4 जिले बनाने की घोषणा हो चुकी है, जिनका परिसीमन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ को धन का कटोरा भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर ऑकस के गठन की घोषणा की? AUKUS के गठन की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने किसके साथ मिलकर किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ब्रिटेन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन ए सही है। ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑकस की स्थापना की है, यानी कि ए से ऑस्ट्रेलिया, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम और US यानी कि अमेरिका। तो इन तीनों ही देशों के नाम से जो है एक संगठन बनाने की घोषणा कर दी गई है। ब्रिटेन की बात हुई है तो ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की जो यहाँ पर जो आज भी राजतंत्र है, यानी कि यहाँ पर जो महारानी है वर्तमान में, तो एलिजाबेथ द्वितीय है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मालदीव में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया? तो मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके सुशील चंद्र, मुनु महावर, हेमंत कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है मुनु महावर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन वी सही है। मुनु महावर जो है मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब मालदीव की बात हो रही है, इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। मालदीव की जो राजधानी है माले है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। मालदीव की करेंसी मालदीव रुपया है। भारत द्वारा मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है भारत की सबसे बड़ी परियोजना है मालदीव में, और भारत की तो सबसे बड़ी परियोजना है जो मालदीव में स्थापित की जा रही है। साथ ही ये मालदीव की भी अब तक की मालदीव की भी ये सबसे बड़ी परियोजना है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, जो भारत द्वारा मालदीव में बनाई जा रही है। यानी मालदीव जो है भारत का एक मित्र राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में RBI ने UPI और पे नाउ को भारत और किस देश में जोड़ने की योजना बनाई? तो RBI ने UPI और पे नाउ को भारत और किस देश में जोड़ने की योजना बनाई है? ऑप्शन है इसके भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है सिंगापुर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी वाला सही है। सिंगापुर में जो UPI और पे नाउ को भारत ने सिंगापुर में इन दोनों जो UPI जो प्लेटफॉर्म है इनको जोड़ने की योजना बनाई है। इसको जोड़ने से क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए जो UPI है तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म होता है। UPI ये भारत की पेमेंट प्लेटफॉर्म है भारत का, और जो पे नाउ है ये सिंगापुर का पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो इससे क्या होगा, जब दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो जो दोनों में जो है जो मनी ट्रांसफर में और इसको सुविधाजनक बनाया जा सकता है। तो ये भारत और सिंगापुर दोनों में ही जो UPI और पे नाउ को जोड़कर संयुक्त रूप से पेश करने की घोषणा जो है RBI के द्वारा की गई है। अब सिंगापुर की बात हुई है तो सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की जो राष्ट्रपति हैं ये हलीमा याकूब हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शियन लुंग हैं। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर है। भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स नामक एक्सरसाइज होती है। तो आप इससे इतने पॉइंट रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 17 सितंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये 7 ऑप्शन सी सही है। यानी कि हाल ही में जो है 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक से किस देश को निलंबित कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक से किस देश को निलंबित किया? ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, उत्तर कोरिया, अमेरिका, ताइवान। तो ये किसको किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन बी सही है। उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया। अब ऐसा क्यों किया गया है?
तो जो 2022 बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक से उत्तर कोरिया को निलंबित कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है, टोक्यो ओलंपिक कोविड-19 के कारण अपनी टीम ना भेजने की वजह से ऐसा फैसला लिया गया। अभी हाल ही में आपको पता है कि जो टोक्यो में जो ओलंपिक संपन्न हुए हैं, तो यहाँ पर जो है ये उत्तर कोरिया ने अपनी टीम को कोविड-19 यानी सुरक्षा कारणों की वजह से भेजने से मना कर दिया था, जिस वजह से जो है जो ओलंपिक समिति ने नाराजगी के चलते हुए इसको शीतकालीन सत्र से भी निलंबित कर दिया है। अब उत्तर कोरिया की बात हुई है, तो उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं ये किम जोंग उन है। कौन है? किम जोंग उन है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में ट्रेन से क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है नीति आयोग। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन वी वाला ही सही है। नीति आयोग के द्वारा यह शून्य अभियान की शुरुआत की गई। अब आखिर यह शून्य अभियान क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। तो जो शून्य अभियान किसके लिए शुरू किया गया? इलेक्ट्रिक वाहन। तो शून्य का मीन से यहाँ पे जीरो कार्बन, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जित करना, तो यही है शून्य अभियान। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए शुरू किया गया है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। अब जब नीति आयोग की बात हुई है, तो नीति आयोग के बारे में देखते हैं हम। नीति आयोग की जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये पदेन प्रधानमंत्री होता है। तो जिस समय नीति आयोग को गठन हुआ उस समय भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान में, तो जो प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा वही इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष तो हो गए, नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष है राजीव कुमार है। नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ हैं ये अमिताभ कांत हैं। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है, यानी इसका जो बेल्जियम, ये राइट आंसर है ये वाला। अब फीफा रैंकिंग ये जारी इसमें फर्स्ट ईयर रहा है, और देशों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर रहा है, दूसरा स्थान ब्राजील का रहा है और तीसरा स्थान इंग्लैंड का रहा है। भारत का इस रैंकिंग में 107वां स्थान है। तो पहले दूसरे हो गए, भारत इस रैंकिंग में 107वें स्थान पर है। फीफा की बात हुई है, तो फीफा की जो स्थापना ये 21 मई 1904 में हुई थी। फीफा का जो मुख्यालय है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो हैं। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अब आपका कल का क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ये 16 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया था? ये 16 सितंबर को मनाया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो विराट कोहली ने क्रिकेट के किस रूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है इसके टेस्ट, ओडीआई, T20 सभी प्रारूप। तो इसका जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हुआ करे उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिख देते हैं उन चीज़ों को हम एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।